नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक को लेके आए हैं वो है परीक्षा वाणी बौद्धिक प्रकाशन की बुक भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन के इनके विशेषांक आते हैं, तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, काफ़ी अच्छी मानी जाती है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। दोस्तों, ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी एडिशन है ये 21-22 का, और इसमें पिछले 30 सालों के हर चैप्टर में अध्यायवार क्वेश्चन दिए हैं 91 से 2020 तक के। तो दोस्तों, इसके अलावा इसमें समसामयिक विधि विधान युक्त है ये, और मेंस के सॉल्व पेपर और मॉडल पेपर सहित है। ये इसका लेटेस्ट फीचर है, अभी देख लेते हैं दोस्तों। अगर इसके एडिशन की बात करें तो इसका पहला संस्करण 13-14 में आया था, और ये सप्तम संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण है 21-22। देख लेते हैं दोस्तों विषय सूची इसकी कि क्या कवरेज है इसकी। पहला खंड है इसका ये। पहला अध्याय देखें, भारत का संवैधानिक विकास। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पूरा कवर किया हुआ है। आप देख लें, एक एक टॉपिक में आपको दिखा दूंगा इस तरह से। और ये कैबिनेट मिशन और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक। इसके साथ में विगत वर्षों के अध्यायवार हल प्रश्न पत्र दिए हैं। अध्याय 2 में है आपका उद्देश्य का एवं नागरिकता। इसमें उद्देश्य का के प्रमुख शब्दों का अर्थ, संघ और उसके राज्य, क्षेत्र, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, क्षेत्रीय परिषदें, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत और नागरिकता। और उसके साथ में पिछले सालों के अध्यायवार हल प्रश्न पत्र दिए हैं। तीसरा अध्याय है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। इसमें राज्य, भारत का संविधान और मूल अधिकार। इसके बाद ये अधिकार दिए हैं, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकारों हेतु उपचार, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कतिपय विधियों का व्यावृत्ति, इस तरह से। और साथ में ये आए हुए पिछले सालों के क्वेश्चन भी दिए। इस तरह से दोस्तों, चौथा अगर देखें आप, चौथा अध्याय है नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसीज़। तो इसके साथ में देखें, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण है, मूल कर्तव्य, सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, प्राचीन स्मारकों संबंधी निर्देशक तत्व, और इसके साथ विगत वर्षों के अध्यायवार हल प्रश्न पत्र। पाँचवा चैप्टर देखें, संघीय कार्यपालिका का है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो इसमें भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति का वैविकीय शक्तियाँ, भारत का उपराष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी, और पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस दिए। इसके अलावा अध्याय 6 अगर इसका देखें तो संघीय विधायिका है, यूनियन लेजिस्लेचर। इसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कई तरह के विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संसद में समान प्रक्रिया, प्रश्नकाल, राज्यसभा, संसद की विधायी प्रक्रिया, और ये देखें। और इसके साथ में आए हुए प्रश्नोत्तर, संसदीय प्रस्ताव, संसदीय समितियां, स्थायी समिति, वित्तीय समितियां, तदर्थ समितियां, महत्वपूर्ण नियम, और पिछले आए हुए क्वेश्चंस। अध्याय 7 में राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका के बारे में है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल की शक्तियां तथा कार्य, विधायी प्रक्रिया, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन और मंत्रिपरिषद वगैरह दिया है। इसके साथ में देखें, अध्याय 8 स्थानीय स्वशासन का है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे दिया है। तो इसमें समितियों के बारे में दिया है, बी आर मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पी के राव समिति। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था दिया है, नगरीय प्रशासन दिया है, और सहकारी समितियां दिया है, और साथ में विगत वर्षों के अध्यायवार हल प्रश्न दिए हैं। 9वां अध्याय है दोस्तों भारतीय न्यायपालिका, द इंडियन जुडिशरी। इसमें सर्वोच्च न्यायालय दिया है, भारत की प्रमुख जांच एजेंसियों के बारे में दिया है, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में दिया है, उच्च न्यायालय, अधिकरण, भारत में सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। इसके अलावा दोस्तों तमाम जांच एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, एनआईए, सीएफआई, सीबीसी, लोकपाल और लोकायुक्त, ये भी कवर किया है। इसके साथ में दिए हैं विगत वर्षों के आए हुए प्रश्न दिए हैं। अध्याय 10 है दोस्तों संघ और राज्यों के मध्य संबंध। इसमें विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, योजना आयोग, वित्त आयोग, आयोग समितियाँ, क्षेत्रीय परिषदें, नीति आयोग, ये सब दिया हुआ है। इसके अलावा 11वां चैप्टर है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। इसमें लोक सेवाओं के प्रकार, लोक सेवा आयोग, लोक सेवकों का संवैधानिक संरक्षण, और पिछले वर्षों के आए हुए क्वेश्चन दिए हैं। अध्याय 12 है निर्वाचन। इसमें निर्वाचन आयोग और प्रत्यावर्तन का अधिकार, आम चुनाव वगैरह और चुनाव सुधार, ये सब दिया है। अध्याय 13 है विगत वर्षों के संबंध में विशेष प्रावधान।
तो ये देख लेते हैं। इसके अंदर ये कवर है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संबंधी प्रावधान, एंग्लो इंडियन संबंधी प्रावधान है और साथ में आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन। अध्याय 14 राजभाषा के ऊपर है। तो ये जो है राजभाषा, प्रादेशिक भाषाएं, पत्रादि की राजभाषा, स्थायी राजभाषा आयोग ये सब दिया है और पिछले वर्षों के प्रश्न दिए हैं साथ में। अध्याय 16 है दोस्तों। 15 है आपात उपबंध, इसमें देख सकते हैं प्रमुख उपबंध दिए हैं। अध्याय 16 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो इसमें संशोधन के प्रकार दिए हैं। मूल अधिकार में संशोधन, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया है और पिछले सालों के क्वेश्चंस दिए हैं। अध्याय 17 है नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश, तो अभी जो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनके विषय में दिया है। इसके अलावा अध्याय 18 में दिया है भारतीय संविधान एक दृष्टि में, तो ये भारतीय संविधान के भाग और संविधान के प्रमुख अनुच्छेद दिया है और पिछले वर्षों के पेपर्स दिए हैं। खंड 1 से खंड 2 में आ जाते हैं, तो ये है अध्याय 19 राजनीतिक गतिशीलता, लोक नीति और भारत में राजनीतिक दल, नीति विज्ञान वगैरह दिया है। भारत में राजनीतिक दलों की स्थिति दी है, दबाव समूह दिया है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अवरोधक तत्व दिए हैं। इस तरह से दोस्तों अध्याय 20 में देखें तो भारतीय विदेश नीति दिया है, एक्ट ईस्ट नीति दिया है, भारत चीन संबंध, भारत इजराइल संबंध, भारत रूस संबंध, भारत आसियान संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत अमेरिका संबंध। खंड 3 में देखें दोस्तों तो मेंस के सॉल्व और मॉडल पेपर्स दिए हैं, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से। खंड 4 में दिया है दोस्तों समसामयिक विधि विधान, तो ये जितने भी नए एक्ट पास हुए हैं, जितने भी नए संशोधन हुए हैं, वो सब यहाँ पे कवर किए हैं। आप देख सकते हैं लाइन से मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये 22 में विधि आयोग का गठन है और इसके अलावा ये जितने भी नए नए एक्ट अभी आए हैं वो सब दिए हैं। इसके अलावा विधि विधान संक्षिप्त की दिया है और बाद में ये परिशिष्ट दिया है दोस्तों। तो इस तरह से इसमें इसकी कवरेज आपने देखी, बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से कवर किया है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड है। और इसका प्रेजेंटेशन देखें तो इस तरह का प्रेजेंटेशन है। भारत का संवैधानिक विकास पहला अध्याय का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से बॉक्स में बना के परीक्षा दृष्टि भी दिया है इन्होंने, इस तरह से भारत का संवैधानिक विकास एक दृष्टि में, और इस तरह से मटेरियल पढ़ने के लिए भी दिया है। और ये इस तरह का ये एक स्पेशल परीक्षा दृष्टि करके भी दिया है, स्पेशल टॉपिक दिए हैं क्या आप जानते हैं कि, या परीक्षा दृष्टि करके दिया है स्पेशल, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको दिया है। इसी तरह से ये परीक्षा दृष्टि क्या आप जानते हैं, परीक्षा दृष्टि इन्हें भी जानें, इस तरह से बॉक्स बना के दिया है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया बुक है और IAS PCS के एग्ज़ामों के लिए या दूसरे क्षेत्रीय आपके PCS के एग्ज़ामों के लिए, लोअर के एग्ज़ामों के लिए ये बहुत बढ़िया बुक है। और इससे अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके क्वेश्चन कहीं छूटते नहीं हैं, 100% आपको तैयारी हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा और रिव्यू करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और समय समय पर कमेंट्स करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। अगर इसके मूल्य को देखना चाहें आप तो मैं आपको दिखा दूँ, ये 345 इसका रेट है और ये आपको बाज़ार में डिस्काउंट करके 300 रुपये के से भी कम में मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप शेयर करें, मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।